के पिताजी को चपरासी नौकरी टीडी विभाग में, और 1 साल बाद में उसके छोटे भाई को वो भी टीडी विभाग का ही है, आपका जो माँवाड़ी केंद्र में उसको कार्मिक लगाने के लिए। तो लंबी मशक्कत के बाद में रुपये पैसों में हमारा जो था वो जमा नहीं। लास्ट में हमने ये कहा कि उदयपुर में जो कन्हैयालाल के साथ में कांड हुआ था वही डिमांड है, कोई नई डिमांड नहीं है। लेकिन अंत में जो सरकार के लोग आए थे इस चीज़ को नहीं माने, और जिला प्रशासन को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने रात की 4:30 बजे ये बात शायद ऊपर चर्चा करके बात मानी। और कल हमारे 25 लाख पे बात रुक गई थी, लेकिन हमने कहा यार 25 पे तो कुछ नहीं होता है। तो क्योंकि बच्चा जवान था, शादीशुदा नहीं था, अगर उसको आपका काम करता, साल के 2 लाख रुपये बचाता, तो भी इतने साल में वो 80 लाख रुपए के आसपास अपने परिवार के लिए बचा के रख सकता था। तो हमने जो 75 लाख की बात अटक गए थे, फिर लास्ट में 25 लाख पे लोग आए, फिर हम लोग उठ गए। फिर लास्ट में कहा कि भाई ना आपकी नहीं इनकी करके 27 लाख रुपए में ये बात आर्थिक पैकेज देने की बात हुई है। तो जो आर्थिक पैकेज है वो डेड बॉडी जलने पर जो राशि आती है वो दे दी जाएगी, उसके बाद में कुछ और दे दी जाएगी। और जो पुलिस कार्मिक हैं, थाने की पूरा थाना निलंबित करने का है, लेकिन वो एक साथ में नहीं हो पाएगा, इसलिए 4 सिपाही और आपका सीआई है उसको निलंबित कर दिया गया। अभी इसका ऑफिशियली ऑर्डर निकल जाएगा। और जिस प्रकार से थाने में 4 साल से जो लोग जमे हुए, 3 साल से ज़्यादा लोग जमे हुए हैं पूरे जिले में, दौड़ थाने नहीं पूरे जिले में, हमने ये डिमांड रखी है कि 4 साल ज़्यादा जो लोग थाने में जम के कमाई कर रहे हैं उनको हटाया जाए, नए लोगों को लगाया जाए, मौका दिया जाए। ये बात भी इन्हें मांग ली है। और हमारी बहुत सारी मांगे थी जिन्होंने लगभग हमारी नहीं पूरे क्षेत्र आदिवासी इलाके की सारी डिमांड उन्होंने लगभग मांग ली है। और छोटे मुकदमे जो 2 साल तक वाले सजा वाले हैं, जिसको पारंपरिक तरीके से अपन लोग गाँव में निपटाते हैं, और उसमें पैसा एक्ट में भी, शांति समिति में भी उसका हवाला दिया गया है। तो ऐसे मुकदमे इंदराज नहीं करने के लिए हमने कह दिया है। आईजी साहब से इस बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ तो उन्होंने यस किया है। तो इस बारे में पूरे अनुसूचित क्षेत्र में इसका प्रावधान निकाल के हम लोग एक चस्पा कराएंगे प्रत्येक थानों के सामने कि ये मुकदमे दर्ज नहीं किया जा सकते, ये मुकदमे आपको परंपरागत तरीके से शांति से निपटा के आओ। ये सारी डिमांड मांग ली गई है। और यहाँ से एक दल रवाना हो रहा है डेड बॉडी के लिए, पोस्ट पीएम के लिए। और जब तक हमको, तब तक यहाँ लिखित रूप में कागज आ जाएंगे, और कागज जैसे हमको मिलेंगे तो हम लोगों को कह देंगे गाँव आपका काम चालू कर दीजिए। और लगभग बिल्कुल सार्थक वार्ता रही है। भविष्य में किसी के साथ में ऐसा अन्याय नहीं हो, कोई मारपीट नहीं हो, कोई बच्चा मरे नहीं, इसीलिए हमने इनके ऊपर 1 करोड़ रुपये का रखा था। लेकिन ये नहीं होकर 50 लाख के बाद भी नहीं मानी गई, लेकिन 27 लाख रुपये भी एक बड़ी रकम है। तो भविष्य में कोई कार्मिक करता है तो वही भुक्तभोगी होगा। इस बात में हमने बात इसमें मानी गई है। कार्मिक जो पुलिस वाला अगर किसी को बेरहमी से मारता है, तो इसके बाद में हमने ये भी कहा है कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, थाना अधिकारी हैं, बीट अधिकारी हैं, सीधे किसी के घर नहीं जाएंगे। गांव के मुतबीर मुखिया मुखिया गमेती को कहेंगे कि भाई इस आदमी को हम पकड़ने आ रहे हैं, तो उसके परिवार को चर्चा करके फटाफट जो भी है उसकी कार्रवाई करेंगे। सीधे किसी को मारने का अधिकार नहीं है, पकड़ने का अधिकार नहीं है। यह अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी इलाका है, आदिवासी कुछ कानून है, सारी बातें उन्होंने इस चीज़ को हमने समझाया, उन्होंने माना है मुख्य रूप से। और लगभग जब आपका पीएम के लिए यहाँ से लेटर निकलेगा, मांगो वाला जो उनके पिताजी को संविदा नौकरी वो वाली है, वो लेटर निकलते ही हम लोग जो यहाँ टीम जा रही है उनको कह देंगे कि भाई आप लोग पीएम का काम स्टार्ट कराओ, और हम सत सम्मान से बिल्कुल पीएम करवाएंगे। और मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग शांति बनाए रखें, और किसी प्रकार का कोई असामाजिक काम नहीं करना है, क्योंकि पीड़ित परिवार को हम लोग जो आप सभी के सहयोग से जो राशि दिला पाए हैं वो कहीं न कहीं उनके पीड़ित परिवार के लिए थोड़ी बहुत काम आएगी। इसलिए आप मैं सभी क्षेत्र की जनता से और पूरे इलाके की जनता से कहना चाहता हूँ, अफवाह में नहीं आए और झूठी बातों पर विश्वास नहीं करें। बिल्कुल सही तरीके से उनके परिवार ने जो माना है वही समाज ने माना है। इसलिए समाज और परिवार के साथ में और धरनार्थियों के बीच में लंबी चर्चा होने के बाद में इस चीज़ को माना गया है। इसलिए व्यवस्थित रूप से आप लोग उसका साथ सहयोग देंगे। जैसे ही बॉडी आ जाती है तो उसके भाई को अंतिम जोहार ना करने के लिए आप उसकी गाँव जा सकते हैं। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी। जैसे आर्थिक मुआवजे की बात करी आपने, आर्थिक मुआवजे की बात ऐसी कौन सी क्षेत्र में शांति के लिए बड़ी ऐसी कोई मांगे आपने रखी थी? देखिए,
अपने उदयपुर के अंदर पूर्ववर्ती सरकार में जो कन्हैयालाल की मौत हुई थी, आप सब जानते हैं, उदयपुर के अंदर, तो उसमें 50 लाख का सरकार ने पैकेज दिया था और 2 बच्चों को सरकारी नौकरी दी थी। वो आपके सामने, मैं अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सबूत के साथ में सरकार उसको खंगाल लेवे। वो कन्हैयालाल को कितना पैसा दिया था और उनके संगठन वालों ने अलग से दिया, संगठन वालों उनका निजी था, लेकिन गवर्नमेंट ने 50 लाख दिया था, 2 बच्चों को नौकरी दी थी। उससे पूर्व भी बहुत सारी घटना घटी है, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं ऐसा दिया हुआ है। और कुछ कुछ एक्सीडेंट होने पर, पैर फ्रैक्चर होने 25-25 लाख दिए, या तो आदमी मारा गया है, आदमी मारा गया वो भी पुलिस कस्टडी की मारपीटाई से मारा गया है, थाने मारपीटाई से मारा गया। इसलिए ये जो उदयपुर की घटना को देखते हुए हमने 50 लाख की डिमांड की थी, लेकिन उससे आधा भी तो कम से कम वसा है। इसलिए भविष्य में कोई कार्रवाई, कोई पुलिस वाला इस प्रकार का कृत्य नहीं करे, इसलिए ये राशि हमने रखी। ये धरना है, अब कब तक चलने वाला है? ये धरना जब तक ऑफिशियली लेटर यहाँ से कलेक्टर साहब से मिल जाएगा और वो धरना यहाँ से टीम जा रही है उदयपुर, हमको उनको कह देंगे, उसके बाद में यहाँ कुछ लोग उस धरने को समाप्त घोषणा करें। ऑफिशियल लेटर में क्या क्या होगा? ऑफिशियल लेटर में यही कि संविदा वाली नौकरी वाला ही है, और कुछ हमने जो डिमांड रखी है, मांगे रखी है, और आर्थिक मुआवजा तो वो तो देखो, वो ऑफिशियल लेटर में नहीं आएगा। वो तो परिवार को आर्थिक पैकेज है, जो अपने कुछ होता है छोटा मोटा, मैं कुछ दे रहा हूँ, वो लिखित रूप में नहीं होता है, वो तो सब समाज के सामने दिया जाता है। तो उसमें एक कमेटी बनाई है 15 सदस्यीय, वो कमेटी तय लेके आएगी, वो आधे देगी उनको, और बाकी की राशि कुछ छोटी मोटी है वो दे देगी, क्योंकि उनके माता पिता कमजोर है, गरीब हैं। जब तक वो प्रोसेस चलेगा संविदा नौकरी वाली टीएडी विभाग में, तब तक तो थोड़ा उनको खाने पीने के लिए चाहिए, क्योंकि लड़का जवान था, काम कर रहा था, इसलिए वो राशि का नहीं होगा, सिर्फ वो होगा संविदा नौकरी वाला, और जो कुछ छोटी मोटी और डिमांड है वो हुई है, बाकी दूसरा नहीं है। बाकी पूरा थाना को लाइन हाजिर करने के लिए धीरे धीरे सारे जितने कार्मिक है सभी को लाइन हाजिर कर दिया जाएगा बाद में। धन्यवाद।